अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करने और हर नौजवान को पहली नौकरी देने का हक़ देने का वादा किया। टेस्ला के सरबराह एलन मस्क का दौरा भारत मुलतवी। सदर जमहूरिया ने महावीर जयंती की मुबारकबाद दी। इजराइल ने रफा में फिजाई हमले शुरू कर दिए, 6 बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। तो खबरें तफसील के साथ। राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करने और हर नौजवान को पहली नौकरी देने का हक़ देने का वादा किया। कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर मरकज़ में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की हुकूमत बनती है तो अग्निवीर स्कीम को ख़त्म कर देंगे और मुल्क के हर नौजवान को पहली नौकरी का हक़ देंगे। हफ्ते को यहाँ कांग्रेसी उम्मीदवार अजीत शर्मा के हक़ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर गांधी ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस की क़ियादत वाली हुकूमत ने मनरेगा के तहत रोज़गार का हक़ दिया था, इसी तरह मरकज़ में बनने वाली हमारी अगली हुकूमत हर एक को हुकूक देगी। मुल्क का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म डिप्लोमा होल्डर को पहली मुलाजिमत का हक़ देगा। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पहली नौकरी के हक़ का मतलब है कि मुल्क में तमाम ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। इस मुद्दत के दौरान इन्हें 8,500 रुपये माहाना की शरह से 1 साल में 1 लाख रुपये और उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें तरबियत दी जाएगी, अगर वो पहले साल में अच्छा काम करेंगे तो उनकी मुलाजिमत मुस्तकिल हो जाएगी। ये नौकरी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में होगी। गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना को मुल्क और फ़ौज के ख़िलाफ़ लागू किया है। ये स्कीम हिंदुस्तान के किसी नौजवान को अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की हुकूमत मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आएगी, हम इस स्कीम को फेंक देंगे और इसे ख़त्म कर देंगे। मेरठ रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी को झूठ और लूट की पार्टी करार दिया। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार सुनीता वर्मा की हिमायत में हफ्ते को मेरठ में एक जलसे-आम का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में बीजेपी की पहचान झूठ और लूट की बन गई है। हापुड़ रोड पर वाक़ हाजीपुर गाँव में मुनाक़िदा जलसे-आम में साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि मेरठ सीट के टिकट को लेकर काफ़ी बहस हुई है। फ़रीक़ मुखालिफ ने भी काफ़ी बहस की। इंतखाबात के पहले मरहले से ऐसी खबरें आ रही है कि मगरबी उत्तर प्रदेश से चलने वाली हवा बीजेपी का सफाया करने वाली है। बीजेपी का पहला फ्लॉप हो गया। अवाम इनके घुसे पिटे जुमले सुनना भी गवारा नहीं करते। बीजेपी लीडरों की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। पिछले 10 सालों में बीजेपी की पहचान झूठ और लूट की बनी है। बीजेपी जितना झूठ बोलती है किसी पार्टी ने नहीं बोला होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने 3 काले कानून लागू किए। इस वक्त यहाँ के किसानों ने दिल्ली जाकर एहतजाज किया था। पुलिस किसानों के ट्रैक्टर जब्त करती थी। किसान घबराया नहीं और बरसों लड़ता रहा। किसानों की तहरीक से घबराकर हुकूमत को 3 काले क़वानीन वापस लेने पड़े। किसान MSP के लिए कानूनी हुकूक मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत सुन नहीं रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इंडिया इत्तेहाद जीत जाता है तो किसानों को MSP का कानूनी हक़ दिया जाएगा। इजराइल ने रफ़ा में फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए, 6 बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा के शहर रफ़ा पर इजराइल ने हमला कर दिया। हालिया फ़िज़ाई हमलों में 6 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में इजरायली जारहियत और बमबारी से बचने के लिए अपने घर बार छोड़कर 20 लाख अफराद रफ़ा में पनाह लिए हुए, जो ख़तरे महफूज इलाका था। इजरायली फ़ौज ने दावा किया कि इसने रफ़ा में हमास के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया, जहाँ वो इजरायली फ़ौज पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीका और दीगर इत्तेहादी ममालिक ने भी रफ़ा में पनाह
पनाह गज़ीनों की ज़िंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाए बगैर कोई भी फौजी कार्रवाई न करने का मुतालबा किया था। ताहम इसराइल ने इत्तेहादियों की तंबीह को किसी खातिर में न लाते हुए हमास के कमांडर्स की मौजूदगी का बहाना बनाकर रफ़ा पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली फ़ौज ने रफ़ा के अतराफ फ़ौजियों की तादाद बढ़ाते हुए ज़राई ज़मीन को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब नूर शम्स पनाह गज़ीन कैंप में हमास और इजरायली फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है, जिसके नतीजे में एक नौजवान समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इसके अलावा हमास सरबराह इस्माइल हनिया तुर्किया पहुँच गए, जहाँ वो खत्ते की ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान से मुलाकात करेंगे। एक मिस्री शहरी ने पानी में फंसे हिंदुस्तानी ख़ानदान की जान बचाई। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान को तूफ़ानी बारिश के दौरान मिस्री शहरी हाजिम अल-सुवैद ने डूबने से बचा लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अल अरबिया के मुताबिक हाजिम अल-सुवैद, जो बैंक ऑफ मिस्र की ब्रांच में फ़राइज़ अंजाम देते हैं, का कहना था कि घर जाने के लिए निकला तो अलविदा स्ट्रीट पर मौजूद एक अंडरपास में फंसे हिंदुस्तानी ख़ानदान को देखा जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। इनकी गाड़ी पानी में तकरीबन डूब चुकी थी। मिस्री शहरी के मुताबिक हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान की ज़िंदगी बचाने के लिए तैराकी करता हुआ इन तक पहुंचा और उनकी जान बचाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदुस्तानी फैमिली गाड़ी से निकलने की कोशिशों में मसरूफ़ है, मगर पानी अंदर दाखिल होने के सबब गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए थे। मदद करने वाले मिस्री शहरी ने कहा कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान, जो मियाँ बीवी और बच्चे पर मुश्तमिल था, इन्हें एक एक करके गाड़ी से बाहर निकाला। वाज़ेह है कि मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले फ़रिश्ता सिफ़त इंसान 2002 से इमारात में मुक़ीम हैं। इन्हें इमारात का हिस्सा होने पर फ़ख्र है, जिसे अपना घर दूसरा घर समझते हैं। सदर जमहूरिया ने महावीर जयंती की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती के मौके पर हमवतनों बिलखुसूस जैन बरादरी को दिली मुबारकबाद और निखाशात पेश की है। अपने तहनीती पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि महावीर जयंती की पुरमसरत मौके पर मैं तमाम हमवतनों बिलखुसूस जैन बरादरी के भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद और नेक ख़ैरात पेश करती हूँ। अदम तशद्दुद और हमदर्दी के मुजस्सिमे भगवान महावीर के यौम पैदाश के तौर पर मनाया जाने वाला यह त्यौहार मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। भगवान महावीर ने एक मिसाली और महज़ब माशरे के लिए अदम तशद्दुद, ब्रह्मचार्य, सच्चाई और त्याग का रास्ता अपनाने की तालीम दी। इनकी तालीमात तमाम बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद के लिए हमेशा कारआमद रहेंगी। सदर जमहूरिया ने कहा कि महावीर जयंती के पुरमसरत मौके पर हम अहद करें कि हम समाज में मोहब्बत और हम आहंगी को बरकरार रखेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए खुलूस नियत से काम करते रहेंगे। टेस्ला के सरबराह एलन मस्क का दौरा भारत मुलतवी। अमरीकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क ने अपना दौरा भारत कुछ वक्त के लिए मुलतवी करने का फैसला किया है। मस्क 22 अप्रैल को भारत आकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे। पिछले हफ्ते ही मस्क ने अपनी एक्स हैंडल पोस्ट पर खुद अपने हिंदुस्तान के दौरे की तस्दीक की थी। इत्तलात के मुताबिक इस मामले से बाखबर एक शख्स ने एलन मस्क के दौरा भारत को मुलतवी करने की तस्दीक की है, ताहम इसकी वजूहात का इंकशाफ नहीं किया गया। टेस्ला और भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। ख्याल किया जाता है कि मस्क का दौरा भारत टेस्ला की पहली सेमाही कारकर्दगी से मुताल्लिक सवालात के जवाबात के लिए 23 अप्रैल को अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस कॉल की वजह से मुलतवी किया गया था। काबिल ज़िक्र है कि टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क ने 22 और 21 अप्रैल को हिंदुस्तान का दौरा करना था। सदर जमहूरिया और नायब सदर की जानिब से महानदी कश्ती हादसे पर इजहार ताज़ियत किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हफ्ते को उड़ीसा के झारसुगुड़ा में महानदी कश्ती हादसे पर दुख का इजहार किया है। सदर मुर्मू ने एक्स हैंडल पर जारी अपने पैगाम में कहा कि जानकर दुख हुआ कि उड़ीसा के झारसुगुड़ा के करीब महानदी नदी में एक कश्ती उलटने से कई लोगों की जानें गई। सोगवार ख़ानदानों से मेरी दिली ताज़ियत में इस साले से मुतासिरा तमाम अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हों। नायब सदर धनखड़ ने एक्स पर एक पैगाम में लिखा, उड़ीसा के झारसुगुड़ा में ज़िले में महानदी में कश्ती उलटने के अलमनाक वाक़े से इंतहाई गमज़दा हूँ। सोगवार ख़ानदानों के तई मेरी ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ है। काबिल ज़िक्र है कि जुमा को उड़ीसा में महानदी में लखनपुर के शारदा में कश्ती डूबने के वाक़े में अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। ये सभी रियासत छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इंस्टाग्राम पर स्टंट रील बनाने वाला नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। उत्तर प्रदेश में इंस्टाग्राम रील बनाने की खतरनाक कोशिश के दौरान 17 साल नौजवान जान से हाथ धो बैठा। रिपोर्ट के मुताबिक 21 साल शिवराम कुमार एक स्कूल की छत पर झंडे के खंभे से नीचे की तरफ लटक कर 2 हाथों
ہاتھوں میں 2 اینٹ لے کر ورزش کر رہا تھا، ان کے دوست اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس دوران سیمنٹ کا بنا ہوا کھمبا ان کا وزن برداشت نہیں کر پایا اور گر گیا، جس کے نتیجے میں 17 سالہ شیوم کمار دم توڑ گیا۔ جانپاڑ بندہ کے گاؤں خیرادہ میں واقع جونیئر ہائی اسکول میں یہ واقعہ جمعرات کی شام کو پیش آیا، جہاں پہنچنے سے قبل شیوم کمار اور اپنے والد کو ریلوے اسٹیشن سے شام 5 بجے گھر چھوڑ آیا تھا۔ جاں بحق نوجوان کے دوست انو اور انکت پہلے ہی مذکورہ اسکول میں موجود تھے اور تینوں دوست اسکول کی چھت پر گئے۔ انسٹاگرام ریل کی یہ کوشش شیوم کا آخر کرتب ثابت ہوا۔ نوجوان نے ریل کی ریکارڈنگ شروع کی تو کھمبا گر گیا، جس کے نتیجے میں شیوم زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر دم توڑ گئے۔ شیوم کی انسٹاگرام فیڈ اسی طرح کے اسٹنٹ سے بھری ہوئی، جہاں وہ درختوں اور چھتوں سے لٹک کر کرتب دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جاں بحق نوجوان کے والد واردانی ایک مزدور ہیں اور فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ ماٹون پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج رام موہن رائے نے بتایا کہ نوجوان کے اہل خانہ کی جانب سے اب تک کوئی شکایت درج نہیں کرائی گئی ہے۔ پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے والے عملے کی چھٹی منسوخ۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر رونالڈ راس نے آئندہ ماہ 13 تاریخ کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر انتخابی ڈیوٹی انجام دینے والے عملے کی طویل مدتی چھٹی منسوخ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ غیر ملکی سفر کی اجازت لینے والوں کے ساتھ چھٹی پر جانے والوں کو بھی فوری طور پر ڈیوٹی جوائن کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری جانب رونالڈ راس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اخبارات، براڈ کاسٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سینما تھیٹرز، ریڈیو اشتہارات، بڑی تعداد میں مضامین اور کتابچے پرنٹنگ کے لیے میڈیا سرٹیفکیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کی اجازت لینی ہوگی۔ کرناٹک کو جہادی ملک کہہ کر بی جے پی لیڈر نے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ کرناٹک میں اپوزیشن لیڈر اشوک کی طرف سے ریاست کو جہادی ملک کہے جانے کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اشوک نے جمعہ کو کرناٹک میں حکمراں جماعت کے خلاف چارج شیٹ جاری ہونے کے بعد نامہ سے کہا، جب سے سدھارمیہ حکومت اقتدار میں آئی، کرناٹک ایک جہادی ملک بن گیا اور ہندوؤں کی زندگیوں کو کم اہمیت دی گئی۔ انہوں نے کانگریس پر ڈی جے ہلی فسادات سے متعلق مقدمات کو واپس لینے اور کوکر بم معاملے میں مشتبہ افراد کو بری کرنے کی کوشش کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس پر خوشامدی ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے مبینہ طور پر انصاف اور عوامی تحفظ پر اپنے ووٹ بینک کو ترجیح دینے کے لیے کانگریس کی تنقید کی۔ کرناٹک میں لوک سبھا کی 28 سیٹوں کے لیے ووٹنگ 2 مرحلوں میں ہوگی۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 26 اپریل اور 7 مئی کو ووٹنگ ہوگی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مشیرآباد میں انتخابی مہم چلائی۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر و مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے آج مشیرآباد اسمبلی حلقے میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے جیپ میں بیٹھ کر مقامی افراد سے ملاقات کی، ان کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ کشن ریڈی حلقے لوک سبھا سکندرآباد سے بی جے پی کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے آج اس انتخابی مہم کے دوران ایڈیکمیٹ، ہنومان مندر، وی ایس ٹی، آر ٹی سی کلیانہ منڈپم، رام نگر ایکس روڈ اور دیگر علاقوں کا احاطہ کیا۔ انہوں نے رائے دہندوں سے ملاقات بھی کی اور مودی حکومت کے 10 سالوں کے کارناموں کو اجاگر کیا۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں ہی عوام نے انڈیا اتحاد کو مسترد کر دیا، وزیراعظم مودی کا بیان۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کہا کہ انڈیا گروپ اپنے بدعنوان لوگوں کو بچانے کے لیے متحد ہوا ہے، لیکن عوام نے انہیں انتخابات کے پہلے مرحلے میں ہی مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے علاقے ناندیڑ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے مودی نے کہا کہ انڈیا گروپ کے لیڈر خود کو بدعنوانی کے الزامات سے بچانے کے لیے متحد ہوئے، لیکن عوام نے ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے شہزادے راہل گاندھی کے پاس اب کیرالہ کے وائناڈ سے الیکشن لڑنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ حالانکہ وہ امیٹھی کے ووٹروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن وہ وائناڈ سے بھی بھاگ سکتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے بی جے پی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد انڈیا کو ووٹ دے رہا ہے۔ لوگوں کی ترقی کو روکنے کے لیے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، کانگریس دلتوں، غریبوں اور محروموں کی ترقی کے درمیان دیوار ہے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان 22 اپریل یا 23 اپریل تاریخ کو متوقع۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ٹی ایس بی آئی ممکنہ طور پر پیر یا منگل 22 یا 23 اپریل کو انٹرمیڈیٹ پبلک ایگزامینیشن منعقدہ فروری مارچ کے نتائج کا اعلان کرے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق نتائج کا پیر 22 اپریل کو صبح 11 بجے اعلان کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ نتیجے کی پروسیسنگ کے ساتھ جوابی اسکرپٹ کی جانچ مکمل ہو گئی۔ سینٹر فار گڈ گورننس نتائج کی اجرائی سے قبل ضروری جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بورڈ پیر یا منگل کو نتائج کے اعلان کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ تاریخ کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ انہوں نے اطلاع دی کہ 28 فروری سے 19 مارچ تک منعقدہ امتحانات میں 4,78,718 سال اول کے، جبکہ 5,02,260 سال دوم کے طلباء جملہ 9,80,978 طلباء نے شرکت کی تھی۔ ریاست بھر میں قائم 16 اسپاٹ ایویلیوشن کیمپوں پرچوں کی جانچ کے مراکز جوابی اسکرپٹ کی جانچ 4 مرحلوں میں کی گئی۔
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में हल्का असम्बली मलकपेट के आसमानगढ़ में MLA जनाब अहमद बलाला की जानिब से घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हल्का असम्बली मलकपेट के आसमानगढ़ में पदयात्रा करते हुए घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। जगह जगह मर्द व ख़वातीन व बुजुर्गों ने जनाब अहमद बलाला का शानदार इस्तकबाल किया और शालपोशी और गुलपोशी की गई और ख़वातीन व बुजुर्गों ने मजलिस की कामयाबी के लिए हाथ उठाकर दुआएं की। इस मौके पर इंचार्ज आसमानगढ़ AIMIM जनाब M.A. वसीम, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, सरगर्म मजलिसी कारकुनों, मकामी अवाम और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। राजेंद्र नगर तहसीलदार ने गैर कानूनी पानी फरोख्त करने वालों पर की कार्रवाई। आज रेवेन्यू अमले ने तहसीलदार के हुक्म के मुताबिक शिवराम पल्ली इलाके में गैर कानूनी वाटर सप्लाई प्लांट को जब्त कर लिया। राजेंद्र नगर तहसीलदार बोमारामुलू ने खबरदार किया कि गैर कानूनी तौर पर पानी सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिपाटी राजेश कुमार राहुल हो सकते हैं हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार। कन्वीनर TPCC इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी और बहादुरपुरा असम्बली इंचार्ज ने आज अपनी कागजात नामजदगी श्री अनुदीप दुरिश्ती, हैदराबाद रिटर्निंग ऑफिसर और जिले कलेक्टर के पास जमा करवाए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद से अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। आज अचानक पुलिपाटी राजेश कुमार हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कागजात नामजदगी दाखिल किया, जिससे कांग्रेसी हलकों में इन्हें हैदराबाद से उम्मीदवार बनाए जाने की चिमगाइयाँ चल रही हैं। लोग मोदी के तरक्याती कामों और नजरियात से मुतवज्जे होकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का बयान। बीजेपी पार्लियामेंट उम्मीदवार बराए चिवेल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने राजेंद्र नगर गंडीपेट मंडल में राजा पुष्पा अपार्टमेंट सोसाइटी के रिहायशियों के जरिए मुनाकिदा मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजा पुष्पा अपार्टमेंट के मकीनों को बीजेपी की मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। अपार्टमेंट के मकीनों से मकामी मसाइल पूछे गए। इस मौके पर अपील की कि इन्हें एक मौका दें राजेंद्र नगर हल्के को तरक्की देने के लिए। It's a wonderful opportunity to interact. I only wish it happens after the elections because I'm not rushed, and definitely throughout the year I have interactions like this, and usually the seating is a circular seating, and there are different, very interesting topics in politics. I really enjoy politics, but my brand of politics is different. Something is a problem. What is the solution? The tomato farmers, 1 rupee a kg, they dump it on the roads, and then 100 rupees a kg, few of them become crorepati's. बरोज़ पीर जमात इस्लामी हिंद सदाशिवपेट और सैयद सदाशिवपेट की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम सदाशिवपेट के ऐसे गार्डन फंक्शन हॉल में रखा गया था। ये प्रोग्राम डॉक्टर खालिद मुबशिर ज़फ़र सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के ज़ेर सदारत में मुनाकिद हुआ। प्रोग्राम में मेहमानों कांग्रेस लीडर पुली मामिडी राजू और TRS लीडर चिंतासाई के अलावा दीगर मेहमान भी शामिल थे। प्रोग्राम में दीगर मेहमानों ने मुखातिब किया। प्रोग्राम में अथर मोइनुद्दीन शाहिद, नाजिम दिले जमात इस्लामी हिंद संगारेड्डी भी मौजूद थे। प्रोग्राम की खुशी की बात यह थी कि प्रोग्राम में गैर मुस्लिम भाइयों ने भी शिरकत की और संगारेड्डी से भी कई लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। ईद मिलाद प्रोग्राम में मोहम्मद अशफाक हुसैन सदर जमात इस्लामी हिंद सदाशिवपेट की निगरानी में ज़बरदस्त कामयाब रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश हमेशा रहे। कड़पा जिले उदयपुला पाया वायसर घाट पर वाय शर्मिला की खुसूसी प्रार्थना। PCC चीफ वाय शर्मिला रेड्डी ने घाट पर पर्चे नामजदगी रखकर खराज अकीदत पेश किया। ब्रदर अनिल कुमार और डॉक्टर सुनीता रेड्डी ने खुसूसी दुआ में शिरकत की। वाय शर्मिला रेड्डी APCC चीफ और कड़पा उम्मीदवार MP उम्मीदवार ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हम अयोलक को कड़पा MP उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद से कागजात नामजदगी के लिए उनका आशीर्वाद लिया। कड़पा लोग अक्लमंद लोग हैं, जो सब कुछ समझ सकते हैं, वो सब समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कड़पा के लोग अच्छा फैसला देंगे। कड़पा के लोग अभी तक YSR और विवेका को नहीं भूले। मुझे मुकम्मल यकीन है इसे साबित करने का वक्त ये जंग
یہ جنگ یہوہ کی ہے، ایک پختہ یقین ہے کہ وہ بھاری اکثریت سے جیت جائے گا۔ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని వివేకానంద రెడ్డి గారిని మరిచిపోలేదు అన్న సంపూర్ణ నమ్మకం ఉంది. అది నిరూపించుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ గొప్ప మెజారిటీతో గెలుస్తుందని ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారని, ఈ యుద్ధం యెహోవాదని పూర్తిగా నమ్ముతూ I'm confident of a great victory. Thank you. نورخان بازار میں غیر طرحی نعتیہ منقبتی مشاعرے کا انعقاد۔ 41واں عرس شریف حضرت سید خواجہ معین الدین محمد مرتضیٰ بادشاہ حسنی الحسینی قادری چشتی زرین کلا المعروف حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں غیر طرحی نعتیہ و منقبتی مشاعرہ احاطہ درگاہ شریف نورخان بازار میں منعقد ہوا۔ مولانا سید محمود بادشاہ حسنی الحسینی قادری زرین کلا نے نگرانی کی۔ جناب سید احمد پاشا قادری سابق رکن اسمبلی اور شہر کے ممتاز شعراء کرام نے شرکت کی اور کلام سنایا۔ یہ معجزہ سیرت آقا کا رخسار کی خوشبو۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں، دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔